अब वो सिफतुर रहमान, चूंकि वो कहने लगे कि ये जो सूरह इखलास है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो 3 बार पढ़ेगा उसे कलाम इलाही कुरान का सवाब मिलेगा। अब आप 3 बार पढ़ते हैं तो आप पे कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ें तो आपको एक कुरान का सवाब मिलता है। क्यों? कुरान पाक के 3 जो है नुज़ूल की जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजू उतारे हैं, एक तौहीद, एक रिसालत और एक यौम आखिरत। जो तौहीद है वो सारी की सारी अल्लाह ने सुलुस कुरान जो है तौहीद है। अब वो तौहीद सारी इसके अंदर मौजूद है। फ़ीही सिफ़तुर रहमान इसे कहा गया, इसमें अल्लाह की सिफ़त इलाही है। अब वो एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, मुआविया बिन अबी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब वो फोत हुए मदीना में, आप तबूक की तरफ थे। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह रुक जाएं, अभी आपने जो है जनाजा पढ़ाना है, आपके सहाबी का जनाजा आपके पास आएगा, बीमार थे, पीछे रह गए थे, आपने उसका जनाजा पढ़ाया और पूछा ए जिब्राइल ये इसको इतना बड़ा एजाज़ मिला किस वजह से? फरमाया ये सूरह इखलास से, कुल हुवल्लाहु अहद से मोहब्बत करते थे। हर रकत में, इमाम इब्न कसीर ने यह वाक़या लिखा कि हर रकत में वो दीगर तिलावत के साथ सूरह इखलास लाजिम पढ़ते थे। ये नहीं हमारी तरह, हमारा 70 साल का बूढ़ा हो जाता है, उसे कुल हुवल्लाह के अलावा आता ही कुछ नहीं है, वो भी गलत पढ़ता है, वो भी गलत पढ़ रहा होता है। वो सहाबी मोहब्बत करते थे, उस मोहब्बत की वजह से सूरह इखलास के वो आमिल बन गए, यानी उसके साथ फरिश्ते मोहब्बत करने लगे। अब यहाँ 2 बातें पता चली, 2 बातें इस वाक़े से। इमाम इब्न कसीर और तिरमिज़ी के अंदर ये वाक़या मौजूद है, मुझे तिबरानी के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है, इमाम तिरमिज़ी भी इसको लाए हैं, अब इमाम तिबरानी भी लाए हैं। इससे 2 बातें पता चली कि एक वजीफ़े की शक्ल में कलाम की कोई सूरत पढ़ना जायज़ है, सहाबी ने पढ़ी, मुख्तस कर ली ना अपने लिए, आप भी मुख्तस कर सकते हैं। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ना, इशा के बाद तबारकल्लज़ी पढ़ना, सूरह यासीन का पढ़ना, फ़लाँ आयत का पढ़ना, फ़लाँ सूरत का पढ़ना, ये जायज़ है। एक दूसरा, जो जिस सूरत को आयत को कसरत के साथ पढ़ता है वो उसका आमिल बन जाता है, उसके फरिश्ते, उसके जिन्नात उसके साथ मुहिब्बीन हो जाते हैं। अब सूरह इखलास की इतनी तासीर है कि आप इस हर आयत का अल्लाह ने अलग तासीर रखी, लेकिन जामे अगर इसको पढ़ें आप मुश्किल तरीन घड़ी में मुश्किल में फंस गए हैं, आप सूरह इखलास पढ़नी शुरू कर दें। आप टेंशन में है, परेशानी में, सूरह इखलास पढ़नी शुरू कर दें ऊंची आवाज़ से, तन्हा है, लोगों में है तो आहिस्ता पढ़ें। यहाँ तक कि हदीस में आता है जो रात को लेटे हुए सूरह इखलास 100 बार पढ़ता है दाएं करवट, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन उसे कहेंगे, जैसे ही कब्र में उतरेगा, कब्र में भी कि, और क़यामत के दिन हशर के मैदान में कब्र में दाएं तरफ वाली खिड़की जन्नत की तरफ खोल दी जाएगी, ये सूरह इखलास की बरकत से, और अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे दाएं तरफ जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह इखलास जो है ये बड़ी तलस्माती सूरत है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सारी तौहीद है। अल्लाह का जितना तारुफ है इस सूरत से ज़्यादा नहीं है। अल्लाह का कुल तारुफ, पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकायद की इस्लाह इसके अंदर रखी है। जितने बातिल फ़िरके हैं, जितने बातिल अकायद के लोग हैं, आप उसमें देखिए कि चाहे वो कम्युनिस्ट हैं, उनका भी अल्लाह ने कह दिया कि तुम दैरियो कहते हो अल्लाह नहीं है, अहद, अल्लाह एक है। फिर जो लोग कहते हैं जी अल्लाह के सिवा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ने कह दिया अल्लाह समद, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो बेनियाज है, उसे वज़ीर मशीर की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसने जो यहूदी और नसारा कहते हैं उज़ैर और ईसा अल्लाह के बेटे हैं और फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह ने कहा लम यलिद वलम यूलद, है ही नहीं, ना उससे कोई जना, ना उसकी कोई कमज़ोरी नहीं है। औलाद कमज़ोरी होती है इंसान की, अल्लाह की कोई कमज़ोरी नहीं है, और वो कुफुवन अहद है। तो इसलिए सूरह इखलास को कसरत से पढ़ा करें। आपको मुश्किलात दरपेश हों आप इसको पढ़ें, इसको सही सीखें। नमाज के अंदर इसको आप पढ़ते हैं, आप ज़्यादा बार पढ़ लें, 1 बार नहीं तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ लें। आप ज़्यादा सूरतों को सीखें, लेकिन सूरह इखलास को जितना कसरत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मसाइल को हल करेगा। आप कभी परेशानी में इसको पढ़ के देखें, 1 बार बैठ के ही पढ़ लें चंद मरतबा, चाहे आप 70 बार पढ़ लें, 100 बार पढ़ लें, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे। इस सूरत से ज़्यादा जामे अल्लाह के तारुफ की आयत कोई नहीं है, सूरत कोई नहीं है, इसीलिए इसको सुलुस कुरान कहा। मुर्दों पर हम पढ़ते हैं ये 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, क्यों कहते हैं? सूरह इखलास पढ़ने का सवाब 10वां कुरान के बराबर है। 1 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ेंगे 3 10 10 30 30 पारों के बराबर अजर मिल जाएगा।
तो इसलिए ये चीज़ हमारे माशरे में कसरत से सूरह इखलास से मोहब्बत। अब ये अरब का माशरा जो है वो इन अरबी जानते हैं इसके मानी को, हम अजम के लोग जैसे पहले बताया इसी पर ज़िंदगी गुजार देते हैं, सही तरह जानते भी नहीं, सीखते भी नहीं, तलफ़ुज़ अदा भी नहीं होता, फिर हमें इसके मानी का नहीं पता, इसलिए फिर हमें इससे उनसीयत नहीं है। जो इससे मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसकी निजात लाजिम करते हैं, चूँकि सहाबी की रवायत मौजूद है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।